यीशु मसीह बोलता है, कह रहा अगर तुम कह रहा उपवास के अंदर कह रहा अगर तुम किसी को मारते पीटते हो, झगड़े करते हो या आपस में गालियां बकते हो या फिर किसी के बारे में बुरा सोचते हो, वो ऐसा उपवास पसंद नहीं करता। उपवास का मतलब है सारा कंसंट्रेशन बस खत्म, सिर्फ परमेश्वर टारगेट हो आपका उस दिन, सिर्फ माइंड परमेश्वर की ओर टारगेट हो, उसका कोई फायदा नहीं। 40 उपवास रख लिया, 21 उपवास रख लिया, कोई अनॉइंटिंग नहीं आने वाली, भूल जाओ। कौन कितने बड़े प्रॉफिट हो, कितने बड़े पास्टर हो, कितने बड़े पोस्टल हो, कितने बड़े आप विश्वासी हो, कितना बड़ा कुछ भी हो, आप बिजनेसमैन हो, कुछ नहीं होने वाला। एक कीड़ी भी मरने वाली नहीं है भाई साहब, एक कीड़ी भी। आपके 40 उपवास फेल हो गए, यहाँ क्लियर लिखा कह रहा है कि उस दिन कह रहा है क्षमा करना, कह रहा है एक दूसरे को क्षमा करो, पश्चाताप करो, अपने आप को तैयार करना है। अगर तैयार नहीं कर पा रहे आप और फिर उपवास में वो गलती कर रहे हैं, यही कारण है। कह रहा आपका स्ट्रगल बढ़ रहा है और आप कामयाब नहीं हो रहे। लेकिन अगर आपने अपना स्ट्रगल कह रहे आप सीख लिया है कि आज से मैं कैसे पूरा करूंगा, तो मैं कह रहा हूं आज से वो मेहनत आप जो कर रहे हैं वो आपको करनी नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी की वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं और आने वाले समय के बारे में प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी द्वारा पता लगाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखना, आज से मेहनत करने के लिए स्वर्गदूत आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए मत्ती का 4:10 पढ़ता हूँ और आपको विश्वास होगा कि जब यीशु मसीह का उपवास खत्म हुआ और वहां पर लिखा उसके 4 के में पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 11वें में देखो क्या लिखा, हाँ लास्ट में, तब शैतान उसके पास से चला गया। हाँ और देखो हाँ। स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। कौन आगे सेवा करने लगे? स्वर्गदूत। कब? जब उपवास खत्म हुआ। इसका मतलब कि जब आपने शुरू किया है तो शैतान आपका पीछा कर रहा है, लेकिन जब आपने खत्म किया है तो स्वर्गदूत आपका पीछा कर रहा है। चर्च आज आपकी स्ट्रगल खत्म होने वाली है, आपको तैयार रहना है, आपको करना है। इसका मतलब यहाँ पर कि आपने शुरुआत तो अच्छी की है, लेकिन एंड आपका कैसा है? एंड आपने नहीं की। बहुत लोग सुबह उठकर प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन बिस्तर पर जाने से वो कह रहा है एंड अच्छा नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। इसलिए रात को भूतड़िया उनके सपने में चंडा मार दिया उन्होंने आगे, कह चल। और राती फिर उठ के आंदे ने कहते हैं पादरी साहब आज ना भूतड़ी ने मैंने चंड मारी। मैं कहा चंड क्या? मैं कहा चंडा भी मारेगा वो, चंडा भी मारेगा वो। अरे जब तू रात को बिस्तर पर सोने से पहले प्रार्थना नहीं करता, अरे परमेश्वर को अपनी आत्मा को देकर नहीं जाता कि परमेश्वर मैं सोने के लिए जा रहा हूं, मेरी आत्मा को संभाल कर रखना, मुझे भी जिंदा रहना है, परमेश्वर मेरे आसपास कोई शैतान ना आए, तो कैसे आएगा? यहां पर यीशु मसीह फास्टिंग में बोल रहा था। फास्टिंग में ये नहीं होता कि आप सब फास्टिंग रहो। कुछ लोग करते हैं फास्टिंग बस खाना नहीं खाना और चुपचाप बैठे रहना, बस परमेश्वर देख रहा है फास्टिंग कितनी है। वो फास्टिंग नहीं है, फास्टिंग प्रेयर। मैंने इसका विषय रखा है फास्टिंग प्रेयर। जब आपने फास्टिंग किया उसके अंदर प्रे करना है, अपनी बातों को रखना है परमेश्वर के सामने। एक बच्चा जब करा फास्टिंग करता है तो आपके फास्टिंग को करा परमेश्वर पसंद करता है, इसलिए करा शैतान जो है फास्टिंग को तोड़ना चाहता है। शैतान चाहता है करा ये फास्ट ना करें। शैतान आपकी बातों से नहीं डरता, वो उन लोगों से डरता है जो फास्ट करते हैं, वो आपके फास्टिंग प्रेयर से डरता है। शैतान घबरा जाता है फास्टिंग प्रेयर वाले लोगों से कि यार इसने फास्टिंग प्रेयर कर लिया, अब इसका क्या होगा? कहता है वो इसलिए तोड़ने की कोशिश करता है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, लोन लेने के लिए, तो परमेश्वर कह रहा है मैं आपका स्ट्रगल खत्म करना आना चाहता हूं, लेकिन कह रहा है जब ये उपवास ही नहीं करते तो मैं इनका स्ट्रगल कैसे खत्म करूं? यहां पर यीशु मसीह कह रहा उपवास करके बैठ गया और शैतान उसके पीछे था। और जब आप उपवास कर रहे हो तो उसी समय शैतान पीछा कर रहा है। लेकिन जब आपको याद रखना, क्योंकि उसको पता है कि जब एक बच्चा एक दिन खाना नहीं खाता, 2 दिन खाना नहीं खाता, 3 दिन खाना नहीं खाता, चौथे दिन बाप बोलता है नहीं नहीं, कहता है कि मेरे बेटे ने 3 दिन खाना नहीं खाया। माँ बोलती है अरे 4 दिन हो गए, अरे पुत्र ने खाना नहीं खाया, 5 दिन हो गए, तेरा की जा रहा है लालची। अरे लालची पति पता नहीं क्या क्या चौबे मारती है अपने पति को, बोलती है अरे दे देना, करे बोलती है इतना लालच क्यों कर रहा है? अरे बेटे ने मोटरसाइकिल मांग रहा है, दिलवा देना, भूखा मर जाएगा। 7 दिन हो गए हैं, अरे 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। जब 11 दिन हो जाते हैं तो उसी समय क्या होता है? कह रहा उसी समय उसका बाप टूट जाता है, पिघल जाता है। अरे मेरा यीशु मसीह भी ऐसा ही है मेरे भाइयों। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।